जय श्री राम। साथियों, अयोध्या एक भूखंड ही नहीं, हमारी आस्था का भावखंड है। हमारे आराध्य प्रभु राम जी का जन्म स्थान है। ये नगरी मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। अयोध्या मथुरा, माया, काशी, कांचीर, बंतिका और पुरी द्वारा बतीचेव सप्तेता मोक्षदायी का। भगवान राम त्रेता युग में 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। लंकापति रावण और अत्याचारियों को मारकर जब अयोध्या लौटे तो महा उत्सव मनाया गया था। और अब इस युग में 500 वर्षों के अज्ञातवास के पश्चात राम आए हैं। साथियों, राम जब भी आते हैं उनके साथ लक्ष्मण शेष होते हैं, भरत और शत्रुघ्न विशेष होते हैं। माता सीता उनकी करुणा शक्ति और हनुमान की भक्ति साथ में होती है। जब जब राम आते हैं तो वो केवल अयोध्या के ही होकर नहीं रहते, बल्कि राम राज्य की स्थापना करने हेतु समाज के सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। दूर जंगलों में जाते हैं, वनवासियों, आदिवासियों, पिछड़े दलित सबको गले लगाते हैं। वो केवल साधु संतों, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करते, बल्कि वो निषाद, वो केवट को भी गले लगाते हैं। उनके साथ उनके बिछाए हुए बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। घूर सवारी 60 थी डसाई, और कुछ किसल में मृदु सुहाई। और सिए सुमंत्र भ्राता सहित, और कंद मूल फल खाए। और सहन कीन रघुवंश मणि, और पाए पलोटत भाई। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही राम में पुण्य पुंज को नाही। साथियों, बड़े प्रेम के साथ केवट जो है भगवान राम के चरण पखार रहा है। और जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। ऐसी गति बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं मिलती, जो निषाद, जो केवट, जो सबरी, जो जटायु, इनको मिली है। भगवान जो है छुआछूत के पक्षधर नहीं है, वो समानता के पक्षधर है। वो जाति पाति से ऊपर उठकर सबरी के झूठे बेर खाते हैं। जो सबरी वर्षों से वन में रहकर उनका इंतजार करती है कि राम आते हैं, तो सबरी के झूठे बेर भी खाते हैं। वो जब भी आते हैं तो मित्रता निभाते हैं। बाली के अत्याचार से पीड़ित सुग्रीव की सहायता करते हैं, और बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाते हैं, और विभीषण को लंकापति बनाते हैं। वो एक ऐसे राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम राज्य की नहीं, राज्य में जो है एकाधिकार होता है, और राज्य जो है उसमें विकेंद्रीकरण होता है। तो राम ऐसे राम राज्य की स्थापना करते हैं जिसमें सभी को बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, फिर वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो। यदि जो शासन पे भी लाछन लगाता है, जो सीता पे भी लाछन लगाता है, उसकी तक राम सुनते हैं और सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देते हैं। साथियों, ये रामलला की भक्ति की शक्ति है, जो कि पानी में प्रवेश करती है तो चरणामृत बना देती है, और घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। साथियों, ये अगर भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को भी प्रसाद बना देती है। आज हमें चेहरे की नहीं, चरित्र की आवश्यकता है। चेहरा बनाने में तो चंद मिनट लगते हैं, लेकिन राम जैसा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन खप जाता है। साथियों, ऐसे सियावर रामचंद्र भगवान 500 साल बाद यहाँ पधारे हैं। उनके जो आनंद उत्सव जो है इस घर घर हो रहा है, और ये युग राम युग के नाम से जाना चाहिए।
ये वर्ष राम युग के नाम से जाना चाहिए।